जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज को आपके साथ साझा करने वाले। मिथुन लग्न, जेमिनी असेंडेंट, इसको लग्न की शब्द इसी हिसाब से आप देखें, राशि के हिसाब से ना देखें तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये वीडियो संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक 17 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक का ये वीडियो एक एस्ट्रो प्रेडिक्शन, ये किसी इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, और ये एक ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस कि मिथुन लग्न के लिए जो प्लैनेट्स एंड पोजिटेड लिए, नक्षत्र लिए, तो किस तरह का इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता, वो डिपेंड करता है आपका महादशा क्या चल रहा है, आपका अंतरदशा क्या चल रहा है, आपका तारा चक्र में आपका बार्थ स्टार क्या है। इसी टाइमिंग में ये नव तारा में जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, बद्ध, मित्र, अति मित्र, इसमें से कौन सा नक्षत्र में पड़ता है, एंड प्लैनेटरी पोजीशन से एग्जैक्टली क्या है, किस नक्षत्र में है, एंड एक्सपेक्टेशन कहां से करता है, वो बकरी है, कंब्युस्ट है, नीच है, उच्च है, पाप कर्तारी योग में है, आपका 11th लॉर्ड जाके कहीं सेकंड हाउस में बैठ गया, दरिद्र योग बनता है। कई प्रकार का कैलकुलेशंस होती है, लेकिन इसमें वो सब तो नहीं हो सकता। एक सम्यक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के हिसाब से डिस्कशन कुछ की, प्लैनेटरी पोजीशन मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा ये महीना मतलब 17 अगस्त से 17 सितंबर, हर संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो, जैसे कि सूर्य का संक्रमण होती है, एंड 17 तारीख को एग्जैक्टली 1:44 PM, जो कि बृहस्पतिवार थर्सडे है, दिल्ली का मैंने टाइम लिया। श्रवणा नक्षत्र के बाद मघा नक्षत्र के बीच में ये पड़ता है संक्रांति, प्रतिपदा का तिथि है। इसमें नक्षत्र डिविजन्स, एक नवांश चक्र, तारा चक्र चंद्रमा से, ट्रांजिटिंग ऑफ द प्लैनेट्स, एंड एक मून का ट्रांजिट लग्न से, जिसको कि आप राशिफल भी कह सकते। थोड़ा आज वीडियो लंबा होगा क्योंकि आज कुछ और एक्स्ट्रा एनालिसिस करने का इच्छा है। पहले बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रगुजार हूं मैं आप सभी का, जितने सारे मेरा मिथुन लग्न का प्रिय है, इनमें से चाहे कोई भी आए। आप जानते हैं ये मेरा प्रिय लग्न, लेकिन ये मेरा नहीं है। 22 जुलाई को मेरा बर्थडे था। कई सारे लोगों ने अपने लाइफ में आके दिन भर टोटल वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज देखे हैं, और मैंने मेरा बर्थडे को इसी स्पिरिचुअली एक्टिविटीज के साथ आपके साथ, आप लोगों के साथ सेलिब्रेशन किया। बहुत शुक्रगुजार हूँ। 118% बंदे ने, मतलब एक परिवार 5 लोग, जैसे कि एक नंबर सीरियल नंबर, तो कई सारे लोगों का लग्न, राशि, गोत्र, ये सब भेजे थे, एंड मैंने खुद ये सब संकल्प किया, वाक्य किया, जिनमें कि एकादश रुद्री और दुर्गा सप्तशती चंडी। बहुत बारिश उसी दिन हुआ था, बस अच्छे में भी था। सबसे बड़ी बात, आप लोग जुड़े, सेलिब्रेशन मेरे साथ किए, इससे और ज़्यादा कुछ पाने का ख्वाहिश ही नहीं है। बस मिथुन लग्न डेडिकेटेड लगना मेरे लिए। चलते हैं वीडियो के ऊपर। लगने के हिसाब से इसको देखें, ये 3 नंबर आपका लगना, यहाँ पर ASC या तो 1 नंबर या लॉ, ऐसे क्या कुछ रिमार्क लिखा हुआ होगा, तभी तो ये लगना आपका है। ये वीडियो आपके लिए बेटर है। अब इसको राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन राशि के हिसाब से उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। प्लैनेट्स आपका लगना लॉर्ड 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में चंद्रमा उसी दिन उसी टाइमिंग में है, लेकिन चंद्रमा की ऊपर बेस नहीं है ये वीडियो, क्योंकि हर 2.5 दिन में चंद्रमा अपना प्लेसमेंट चेंज करते हैं। और ये हाउस में आपका लग्न लॉर्ड बुध के साथ आपका सूर्यदेव है और मंगल देव है, ये 3rd हाउस में।
फोर्थ खाली है, फिफ्थ हाउस आपका लगने से केतुदेव बैठे, 6 खाली, 7 खाली, 8 खाली, 9th हाउस में शनिदेव बकरी का पोजीशन, 10th खाली, 11th हाउस में बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन, जुगलबंदी। जुगलबंदी क्या कहते हैं इससे? गुरुचंडल दोष। कई अथर्स लिखते हैं इतना डिग्री में होने से बस क्या कुछ घट जाता है, कट जाता है गुरुचंडल दोष। जब तक ये 30 डिग्री एंगल को पूरा कवरेज करके राहु उल्टा घूमते हैं ना, राहु जब तक ये मीना साइन को नहीं आए, जब तक बृहस्पति के साथ मेष साइन में है, ये गुरुचंडल दोष ऐसे ही रहेगा अक्टूबर 30 तक। उसका जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इम्पैक्ट मिथुन लग्न के ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हर रुके हुए काम में और रुकावट आ जाना, एंड होते हुए काम में रुकावट, ऑब्स्टेकल्स आ जाना। एंड पैसों के मामले में जो आय होती है, अपना एक डीड करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन, जो आत्मसंतुष्टि होती है, इसी चीज के ऊपर ये गुरुचंडल दोष कई इंपैक्ट डाल के रखा है। ये है प्लैनेटरी पोजीशंस। एंड आपका लग्न लॉर्ड बुधदेव ट्रांजिट में है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को 3 अगस्त को जाएंगे, ये 17 अगस्त के बाद का वीडियो। और उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी को जाएंगे 19 अगस्त को। फिर उसके बाद बकरी होंगे रेट्रोगेशन 24 अगस्त को। फिर उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी उल्टा, फिर फॉरवर्ड हो जाएंगे 16 सितंबर, जो कि 17 सितंबर तक का ये वीडियो है। तो कुल मिला के बुधदेव लग्न लॉर्ड आपका 3rd हाउस में है, बहुत मायने रखता है। इसी हाउस के ऊपर थोड़ा डिस्कस ज्यादा करेंगे। और ये 3rd हाउस में आपका सूर्यदेव जो कि खुद का राशि में है, खुद का घर में है। मंगल देव सूर्य की राशि में आ गए, और मंगल एक फायर एलिमेंट का प्लैनेट है, सूर्य एक फायर एलिमेंट का प्लैनेट है, और ये राशि एक अग्नि तत्व फायर एलिमेंट का राशि ही है। तो आपका जो 3rd हाउस यहां बनता है, आपका प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका, आप खुद को इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका, आपका कम्युनिकेशन, आपका बड़े भाई बहन, आपका रुतबा, आपका प्रतिपत्ति, आपका दमखम, आपका साहस, आप करने का जो क्षमता, चाहे वो डिफीट करने का, सपोर्ट करने का, क्या कुछ करने का जो क्षमता, ये 3rd हाउस लग्न लॉर्ड आपका वही 3rd हाउस में है। लेकिन दो फायर एलिमेंट प्लैनेट के साथ बैठे हैं, दो फायर एलिमेंट की साथ बैठे हैं, और फायर एलिमेंट की घर में बैठे हैं, और टोटल ये ड्यूरिंग टाइम तक वो इसी घर में ही है। नक्षत्र अभी बिलोंग्स करते हैं इसी डेट को शुक्र की 19 अगस्त तक उत्तरा फाल्गुनी को चले जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का मतलब आपका लग्न लॉर्ड एक तो सूर्य की राशि में है, सूर्य की साथ में है, मंगल की साथ में है, फायर एलिमेंट की घर में है, बावजूद इसके सूर्य की नक्षत्र में भी आ जाएंगे। सूर्य की नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 19 अगस्त। चिड़चिड़ापन स्वभाव काम ना होने पर, इसी काम का गुस्सा किसी और के ऊपर उतारना, अपने आप एक गुस्सा काम ना होने पर अपने आप को सताना, कंसंट्रेशन सही ढंग से ना रहना, और इसी वजह से किसी दूसरा भूल मिस्टेक और करना, कम्युनिकेशन स्किल में किसी को क्या कुछ कहना चाहिए लेकिन और कुछ बोल देना, सही ढंग से इसी चीज को मेंटेन मैनेज ना कर पाना, जो कि बाद में आपको रिपेंड होना पड़ेगा। क्योंकि फायर एलिमेंट का कई सारे सिग्निफिकेंस आपका लग्न लॉर्ड के साथ यहां बनता है। और ये जो 3rd हाउस है, ये 3rd हाउस वेल्थ का कारक है। ये एक नया चीज पंडा जी, आप ये 3rd हाउस का जो वेल्थ का कारक तो बताते हो, जो कि रियलिटी में 2nd हाउस, जो कि रियलिटी में 11th हाउस,
वो फिर कैसे होता है? थर्ड हाउस से एट हाउस, एट क्या है? ऑन एक्सपेक्टेशन गेन्स, ऑन एक्सपेक्टेशन गेन्स लॉस। आपका कुछ रखा गया चीज जो कि आपको पता नहीं है, इनहेरिटेंस, जिसके ऊपर आप कभी अमल नहीं किया है, अचानक से मिलना या तो अचानक से खो जाना, हाथ से चले जाना, यही घर। देखें, रिमेडीज अपने आप में है, आपकी हॉरोस्कोप में है, किसी बाहर की दुनिया की रिमेडीज की कोई जरूरत ही नहीं है, वो सब काम का चीज नहीं। कोई छोटे से पेड़ का जड़ को हाथ में बांध लेने से ये बृहस्पति जैसा इतना बड़ा सा प्लैनेट आ जाएंगे हमारे पास, हमें आशीर्वाद कर देंगे, ऐसा नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अपने कर्म से सब कुछ रेक्टिफिकेशन किया जा सकता। दैट इज ओनली द रिमेडीज, और कुछ नहीं है। हम क्या कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए, आए क्यों, 3 सवाल। चले, ये थर्ड हाउस से 8 हाउस, जो इनहेरिटेंस, ऑन एक्सपेक्टेशन गेन्स लॉस, यहीं से 8 आपका 10th हाउस बिलोंग्स करता है। आपका कर्म भाव, ये कर्म भाव इंपैक्ट होती है अगर आपका ये थर्ड हाउस को आप प्रॉपरली एक्टिवेटेड ना करोगे तो। और ये हाउस की बलबूते पर 10th हाउस आपका ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड हो जाएगा। एंड जॉब या प्रोफेशन से आपको वेल्थ तो मिलता ही मिलता है, हम सभी को मिलता है, हम सभी कमाते हैं, इसलिए हम जॉब या कुछ वर्क से या कुछ काम करते हैं, राइट। जब तक ये थर्ड हाउस को हम नहीं सुधारेंगे तब तक मैं आपका जन्म पत्री के ऊपर चले जाइए, आपका थर्ड हाउस में कौन है, थर्ड हाउस क्या है, वहां बैठा कौन है, सिग्निफिकेटर कौन है, और उसका सिग्निफिकेंस में कौन कौन आता है, क्या क्या आता है। यही खुद का हॉरोस्कोप आप खुद देखिए ना, थर्ड हाउस में कौन है, थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है, सिग्निफिकेंस क्या है, यहीं से 8वां घर कौन है, बैठा कौन है, सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। 8वां घर जो कि आपका 10th हाउस कर्म भाव, फिर थर्ड हाउस से 5th हाउस, 5th पंचम भाव, थर्ड से पंचम, इसको त्रिकोण कहते हैं, लेकिन त्रिकोण अल्टीमेटली लगने से कैलकुलेशंस होती है, लेकिन मैं थर्ड हाउस को लगना बनाता हूं, थर्ड हाउस को लगना ही बना देते हैं बस। थर्ड हाउस से 5वां, हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज आपका गुप्त में है, सीक्रेट में है, जो कि आपका ये कम्युनिकेशन, आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपका प्रेजेंटेशन, आपका बात करने का तरीका, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपका साहस कितना है। साहस की बात आपका सहज आ जाएगा, घिसोगे इसमें, चपल घिसेगा, लास्ट एंड में आपको अपॉर्चुनिटी देगा। थर्ड हाउस आपको पहले सताएगा कि आपके दम कितना है, जिसके बलबूते पर 2 हाथ 2 पैर जो ईश्वर ने दिया, उसके ऊपर आपका गर्व क्या है, अहंकार कितना है। जब तक वो घमंड नहीं टूटा तब तक ये थर्ड हाउस आपका रिजल्ट नहीं देंगे। ये ईश्वरीय सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यहीं से 5वां, 1 2 3 4 5, ये घर 7th घर आपका वेल्थ का है, 7th घर वेल्थ का है, पैसा का घर है, आपका बिजनेस का है, आपका पार्टनर का है, आपका लाइफ पार्टनर है, आपका स्पाउस है, फीमेल हो तो मेल, मेल हो तो फीमेल, तो डायरेक्टली 7th हाउस आपको पैसा दिलाता है। क्यों? 6 से सेकंड, 6 क्या है, हम एफर्ट जहां लगाते हैं पैसा कमाते हैं, कामकाज का जिंदगी में हर वीडियो में बताता हूं, जहां पर हम मेहनत लगाते हैं, रियलिटी में एफर्ट लगाते हैं, काम करते हैं, टाइम देते हैं, उसको जॉब मानते हैं या प्रोफेशन मानते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, छोटे व्यापार हो, बड़े व्यापार हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी क्या कुछ भी हो, 6 हाउस हमारा चैलेंज का जगह है।
यहाँ क्रेडिट डाउनफॉल कर देता है, इंसान को बर्बाद कर देता है। यही क्रेडिट अगर ढंग से कोई मेंटेन करेगा, ये 6 से सेकंड ये वेल्थ होता है। 6 से सेकंड हाउस आपका 7th हाउस, इसको अगर सही ढंग से आप मैनेज कर लोगे तो इसका अपॉर्चुनिटी आप यहां मिल जाएगा। 6 से सेकंड हाउस आपका 7th हाउस, वो 6 का लाए हुए पैसा, क्रेडिट किए हुए पैसा, लोन किए हुए पैसा को सही ढंग से अगर माइंड से आप यूटिलाइज करोगे तो इसका फ्रूटफुलनेस आपको ये सेकंड में मिल जाएगा। तो 3rd हाउस से देखें पैसा किस तरह का छुप के रहा है आपका जन्म पत्री में। और एक बात सर, कोई घर कोई हाउस किसी घर से डिस्कनेक्शन नहीं है, सभी के साथ सभी का इंटर बहुत कनेक्शन है। और आप किसी हाउस को छोड़ के कुछ नहीं कर पाओगे। 6ठा 8वां 12वां घर है ना, नेगेटिव माना जाता है, उससे पॉजिटिव दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन तरीका कुछ और है, मायने कुछ और है। ओके, 7th हाउस। 3rd हाउस से 2nd हाउस को चलते हैं। 3rd से 2nd, ये क्या है आपका? ये आपका सुख का घर है, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का, आपका माँ का घर है, आपका सोशल सर्कल है, सुख, प्लीजर, एक संतुष्टि का जीवन। ये घर आपका 4th हाउस, इसका 2nd मतलब ये 3rd से 2nd मारक होता है। 2nd आ गया तो मारक हो गया। तो जब तक ये 3rd हाउस को आप सुधार लोगे तो ऑटोमेटिकली 3rd से रिलीज होने वाला वेल्थ आपका 4th को आ जाएगा। ये 4th हाउस आपका सुख का, घर का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, सारे चीज, और ये कम्युनिकेशन का है, पेन एंड पेपर का घर है, लिखने का, विल का, एग्रीमेंट का। अगर प्रॉपर महीने में आप करोगे तो उसके बदौलत आपको ये 4th हाउस का रिजल्ट मिल जाएगा। थर्ड हाउस से फिर चलते हैं 7th हाउस। 7th जनरली हम दाम्पत्य जीवन, सेक्सुअल प्लीजर, वाइफ हस्बैंड, पार्टनरशिप का बिजनेस, पैसा, वेल्थ, ये सब देखते हैं। 3rd से 7th चलते हैं। 3rd से 7th आपका 9th हाउस, भाग्य भाव। भाग्य एक फिक्स्ड चीज है, उसको एक्टिवेटेड करना चाहिए। जब तक वो एक्टिवेटेड नहीं है, सुप्त आग्नेय गिरी जो होती है, इसका हिंदी नेम मुझे पता नहीं, इंग्लिश नेम भी मुझे पता नहीं, सुप्त आग्नेय गिरी जो लाभा उठता है, वो जब तक सोए पड़े हैं बस ऐसे ये इनकारनेशन, ये जीवन चला जाएगा, लेकिन वो एक्टिव नहीं होगा। ये जिंदगी चला जाएगा, फिर रोटेशन लेकिन अनदर इनकारनेशन मिलेगा, लेकिन भाग्य एक्टिवेटेड नहीं होगा। पत्थर के नीचे, पत्थर के नीचे, पत्थर मतलब जो पत्ता होती है पेड़ का, अगर पत्थर के नीचे दबा हुआ है भाग्य, तब तो कितना भी पवन, हवा, तूफान आए तब तो उठेगा नहीं पत्थर, ना तो भाग्य उठेगा। कहीं अगर पत्थर के नीचे मतलब वो जो पत्ता के नीचे है आपका भाग्य, थोड़ी सी आहट आने से उड़ जाएगा ना आपका भाग्य, जो नसीब, जो फेट होती है, आपका किए हुए कर्म, क्रियामान कर्म, वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। वो डिपेंड कैसे करता है देखे, 7th हाउस आपका भाग्य भाव, यहीं से ये कम्युनिकेशन स्किल, ये 3rd हाउस को जरूरत पड़ने पर आपका करेज को कहीं इंप्लीमेंट करना पड़े, अगर सत्य में, रियलिटी में, किसी को बचाने के लिए, किसी को सेव करने के लिए, वहां पर आपका करेज को यूटिलाइजेशन करना पड़े, ये सब आप समझने को कोशिश करें। 3rd हाउस आप एक्टिवेटेड हो जाएगा तो आपका ये 9th हाउस ऑटोमेटिक एक्टिवेटेड हो जाएगा। लंग ड्यूरिंग प्लैनेट शनि के ऊपर चलते हैं। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, एंड बेसिकली ये मिथुन लगने के लिए मैंने सोच रखा है। कई दूसरा वीडियो में कमेंट्स आते हैं कि सर आप जरूरत से ज्यादा बात करते हैं, आपका कहानी हो जाती है, आप लंबे लंबे बात करते हो, ये वो कहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये हिंदू माइथोलॉजी स्पिरिचुअल चीज है, ज्योतिष है। मेरा काम डिटेल में
डिस्क्राइब करना, आपका काम इसको जीवन में इनपुट करना। किसी को बुरा लगता है, लंबा होती है वीडियो, बकवास लगता है मेरा बात, तो आप चले जाइए, आपको 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। आप 70 साल मतलब 70 ईयर्स के लिए जन्म लेकर आए हो ना, आपको 1 मिनट में सारा जिंदगी वही 1 मिनट में मिल जाएगा। आप जाइए, बहुत चैनल मिल जाएगा। ये पढ़ना एस्ट्रोलॉजी को मत आइएगा। एक लॉन्ग ड्यूरिंग प्लैनेट होते हैं शनि। 19 साल लेता है एक ऑर्बिट चक्कर मारने के लिए, और वो जहां पर रहता है शनिदेव 2.5 साल के लिए ट्रांजिट में रहते हैं। बीच बीच में बकरी होते हैं, स्ट्रेट होती है, मार्गी होती है, सब होता है। शनि एक टैक्स प्रोवाइडर, दंडदाता, देवताओं का पुलिस वाला। आप आए क्यों हो, कर क्या रहे हो, एंड आपको करना चाहिए क्या, ये 3 लेसन आपको, ये 3 सवाल आपको खुद पूछिए। उसी हिसाब से आपका जिंदगी अगर आप चला रहे हो, चल रहा है नहीं, चला रहे हो, कुछ भी प्रॉब्लम आपके लिए कभी नहीं आएगा। शनि जी आपके लिए दोस्त बन जाएंगे। और ये शनि जी जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं, उसी हाउस में वो 2.5 साल कम से कम रहते हैं। एंड जिस हाउस को ट्रांजिट करते हैं ना, पूरा टोटल सारे के सारे कंसेंट्रेशन, फोकस उसी हाउस को ले आते हैं। सारे कंसेंट्रेशन उसी हाउस को ले आते हैं, क्योंकि 2.5 साल का टाइम ड्यूरिंग बहुत लंबा होती है, इसीलिए कंसेंट्रेशन आ जाना पड़ता है कभी कभार। एंड जिस हाउस को, कोई भी लग्न हो, जिस हाउस में शनि ट्रांजिट करता है ना, कंसेंट्रेशन उसी हाउस को अगर आ जाता है, मान लीजिए अभी आपका भाग्य भाव में शनि बकरी में है थोड़े दिन के लिए, वो चले जाएंगे 4 नवंबर को फिर अपना पोजीशन को, अपना ये जो ट्रांजिटिंग राशि। तो ये भाग्य भाव में शनि, फ्रस्ट्रेशन जब आता है तो मन में सवाल आ जाती है, मेरे भाग्य में नहीं है, मेरे पुरखों ने मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं, मेरे पापा परदादा बाबा ये सब कोई इतने बड़े अफसर नहीं थे जिनके रेफरेंस में अगर मेरे को अगर मिल जाता तब तो मैं कोई बहुत बड़ा नौकरी जॉब कर लेता हुआ होता। भाग्य को हमेशा दोष देना, भाग्य के साथ कौन चलता है? जब मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, एफर्ट लगाने के बाद फेल्योर हो जाता है, लास्ट एंड में भाग्य को दोष दिया जाता है कि मेरे नसीब में नहीं है, मेरा भाग्य में नहीं है। तब तक कोई भाग्य को दोष नहीं देता है। यही ये शनि जो कि भाग्य भाव में ही ट्रांजिट में है। लेकिन सर जी, शनि से 9th को चलते हैं, आपका 9 में है ना, अभी ट्रांजिट मिथुन लगने के लिए 9वां घर में शनि ट्रांजिट में है ना, इधर से 9th चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सर, ये घर 5th हाउस जो कि जीवन का करिश्मा का घर है, जिस पर्पज में आप आए हो, कुछ कर दिखाने का जगह है, हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर है, बच्चे का है, संतान का है, प्रेम का है, बंधन का है, रोमांस का है, पैसा का है। पंचम भाव अगर डेफिट हो गया, अफेक्टेड हो गया, अफ्लिक्टेड हो गया तो इंसान कुछ कर नहीं पाएगा। अगर करेगा तो इतना मुश्किल में करेगा, क्योंकि वो भाग्य से जुड़ा होता है। भाग्य से भाग्य, 9 में से 9, भाग्य से भाग्य, 5वां भाव आपका। ये क्रिएटिविटी एक्टिविटीज, इसी घर को आप सुधारना शुरू करें। लेजीनेस को छोड़ दीजिए, काम में अग्रेसिव रहे, एफर्ट लगाने में डबल टी करे, भाग्य को भूल जाइए। शनि का काम है कंसंट्रेशन सारे के सारे इसी घर को ले आना, और बाकी घर के ऊपर आपका फोकस को कन्वर्ट कर देना, ताकि तो ये शनि का ये ट्रांजिट दुख देता है। यही तो शनि का रोल है, यही तो शनि का नेचर है। ये तो 7.5 या ढैया या क्या पता नहीं, सैया या भैया क्या कुछ, मेरे कैलकुलेशन में तो सब नहीं है, मेरे कैलकुलेशन में वो सब नहीं है। सॉरी सर, ये थोड़ा लैंग्वेज को मैंने, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन में वो सब नहीं है। आपका ढैया, आपका
चले महादशा के ऊपर शनि, चले ट्रांजिट के ऊपर शनि, क्या देते हैं, क्या देना चाहते हैं, और हमसे क्या ले लेते हैं उस टाइम, जो कि हम कुछ करने का काबिलियत हमारे पास, वो एफिशिएंसी लस हो जाते हैं, हम कर नहीं पाते हैं। फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट रखे, मंत्र का है। मंत्र, मंत्र क्या है, मंत्र क्यों की जाती है? आपका सबकॉन्शियस माइंड को कंसंट्रेशन लाने के लिए मंत्र, वो लेटर्स आप प्रोनाउंसिएशन करोगे ना, आपका 7 चक्रा, ये जो ऑरा होती है आपका बॉडी में, उस मंत्र का वो ध्वनि, तरंग, वाइब्रेशन हर ऑरा के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है एंड एक्टिवेटेड हो जाता है। ये है मंत्र। मंत्र बोलने से कोई देवी माँ या कोई देवता, कोई शिव जी आके आपके सामने एकदम खड़ा होके डमरू लेके बोलेंगे नहीं, इसे बजाते बजाते कह रहे हैं बोल बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी मांग, क्या वर मांगता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए मंत्र की जाती है ताकि आपका 7 चक्रा वो एक्टिवेटेड रहे, यूनिवर्स की पावर के साथ आपका चक्र जुड़ा रहे, कनेक्टेड रहे। एंड पर्टिकुलर वो वाइब्रेशन आप करोगे ना, आपका दिनचर्या इतना कंफर्टेबल जाएगा आप सोच नहीं सकते। ये ऑटोमेटेड चीज है, ऑटोमेटिक चीज है, क्योंकि आपका वो जो सुप्त हुए सोए हुए चक्र जागृत हो जाएगा, तो आपका एक्टिवेशन पावर बढ़ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड का पावर बढ़ जाएगा, और मन में सात्विक चिंतन, पॉजिटिविटी थिंकिंग लाने का पावर आपका बढ़ जाएगा। ये फिफ्थ हाउस, इसको एक्टिवेटेड कर दोगे, इधर से कंसंट्रेशन निकाल लो, इधर कंसंट्रेशन को डालो, 9 में से 9, फिर 9 में से 10 को चलते हैं। ये 9 में से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये घर फाइनेंशियल का कारक, सेविंग्स का कारक, पैसा डिपॉजिट करने का कारक, पैसा बढ़ाने का कारक। अगर सपोर्टिंग नहीं रहेंगे शनि, तो आप कभी बैंक नहीं जा पाओगे एक दिन 1 रुपया लेकर कि भाई मेरा सेविंग में डाल दो। वही पैसा पॉकेट में रहेगा, किसी फालतू वे में वो चला जाएगा। क्रेडिट करके लाओगे, ईएमआई नहीं चुका पाओगे, भर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि पहले से आप ये सब घर को नेगेटिव करके रखा, इसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन नहीं, फोकस नहीं, जो शनिदेव चाहते हैं रियलिटी में। रियलिटी में ये चाहते हैं, लेकिन आपको खींच के ले आता है आपका सारे कंसंट्रेशन इसी घर को, जहां पर वो ट्रांजिट करते हैं। लग्न में शनि है ना, इससे पहले अब जनवरी 17 तारीख को आए शनिदेव, मिथुन लग्न के ऊपर मैं बोल रहा हूं, लग्न में आए थे, सॉरी आपका 8वां घर में आए थे, अनएक्सपेक्टेशन, मंत्र, सिद्धियां, कुछ स्पिरिचुअल एनालिसिस, वेद पुराण, ज्यादातर इसी एक्टिविटीज में टाइम आपका गए थे। कैसे मेरे हाथ को कैसे अनहोनी पैसा आ जाए, मेरे हाथ को कैसे अनहोनी बिना काम किए हुए पैसा कैसे आ जाए, किसी भाग्य में मैंने क्या कुछ अगर किया है तो प्रभु जी इसी टाइमिंग में वो भाग्य को मेरे को जोड़ दो, वगैरह वगैरह की सपना ये चले जाएंगे। आपका 10th हाउस को जब शनि देव ना, आप ओनली आपका जॉब के ऊपर फोकस करोगे, ओनली एफर्ट कैसे ज्यादा लगाओ, बॉस के प्रिय कैसे हो, मेरा अप्रिसिएशन कैसे बढ़े, थैंक यू कैसे ज्यादा बढ़े, 10 बजे जाना है 9 साढ़े 9 बजे जाके पहुंच जाना। इसके वजह से आप सारे के सारे कंसंट्रेशन भूल जाएगा, आपका फैमिली, आपका क्रेडिट, आपका ईएमआई, आपका बैंक, आपका परिवार, आपका पत्नी, आपका बच्चे, आपका सोशल सर्कल, आपका सब कुछ। यही तो शनिदेव का रोल ही है। वो जहां पर ट्रांजिट करते हैं आपका सारे कंसंट्रेशन को खींच के ले जाते हैं, बस आप उसी तरफ का मोटिवेटेड हो जाते हो, इसी सेक्शन को आप छोड़ ही देते हो। ये जो हाउस क्या है आपका शनिदेव, 9 से 10 तक 10th हाउस जॉब एंड प्रोफेशन, 9 से प्रोफेशन को आ जाइए, ये 6 हाउस, ये जितने सारे चीजें आपका डेप्ट, डिजीज, क्रेडिट्स, एनिमी, शत्रु, अनकंफर्टेबल जीवन में आपको डाल देना कई लोगों के वजह से, हॉस्पिटैलिटी, डॉक्टर से कंसल्टेशन, डिजीज क्योर ना हो पाना या बार बार डिजीज का अराइज होना, वो डिजीज फिर से रेडी कंप्लीट हो गया, फिर से आगे कुछ महीनों के बाद फिर से उभर के आना, ये सारे चीजों का यही है जगह।
अगर आप ये पहले से जो जो चीजें मैंने कहा इसके ऊपर आप कंसंट्रेशन रखोगे तो आप उभर के जीत जाओगे ये 6 हाउस को। जितने सारे चीजें ये 3rd से टिल 7th तक जो जो चीजें मैंने कहा इंक्लूडिंग 10th हाउस। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, मिथुन लग्न है ना इसलिए तो लंबा हो ही जाता है। भूल गया सारे प्लैनेट का पोजीशंस, नक्षत्र वगैरह वगैरह। आज माफ कीजिए। सो अब आ जाते हैं पत्री के ऊपर। ये 11वां घर में अभी आपका राहुदेव के साथ बृहस्पति है, गुरु चंडल दोष बन के बैठा है। क्या करे सर जी, मिथुन लग्न के ऊपर बात चले तो शाम हो जाएगा लेकिन बात कंप्लीट नहीं होगा। ये गुरु चंडल दोष आपका होते हुए कर्म को बिगाड़ देना। रियली में आपको पाने का है, आप योग्य है, आप कैपेबल है, आपने वो काम किया है, पाने का आप हक है, लेकिन आते आते कहीं ना कहीं फिर से कोई ऑब्स्टेकल हो जाएगा। ये जब से शुरुआत हुआ एंड ये टाइमिंग आपका जाने वाला है अक्टूबर 30, राहु आ जाएंगे आपका 10th को। बहुत दुख सहा है मिथुन लगना, कई सारे चेंजेस आपका आने को है आगे। ये शुक्र 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस ये तब तक अच्छे में रहेंगे। बृहस्पति 11th हाउस में, चाहे वो आपके लिए मैलेफिक हो फिर भी 11th में, राहु आपका 10th को आ जाएंगे। तो कई हद तक आपका ये टाइमिंग अगस्त से सितंबर 17 तक, और मुझे लगता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आगे आपके लिए टाइम बहुत बेटर आने को है। स्पिरिचुअली बन जाइए, स्पिरिचुअली बन जाइए। एंड ये कई रिलीजियस का पर्सन्स देखते हैं, मैं रिलीजियन का बात नहीं करता हूं, बिल्कुल रिलीजियन के बाहर से, ज्योतिष किसी रिलीजियन से बेस नहीं करता है, ये सभी के लिए है, जन्म जिसने लिया है उसके लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है ये बृहस्पति बुजुर्गों है समाज का, उस तरह का बुजुर्गों जिसका कमर लटक गया है, वो स्ट्रेट होकर चल नहीं पाते हैं, वो स्पिरिचुअल पर्सन है, चाहे कोई प्रीस्ट हो, चाहे कोई चर्च का प्रीस्ट हो, कोई मंदिर का पूजक हो, किसी जगह का क्या कुछ हो, लेकिन वो जो लोग एडवाइस लेते हैं, मानते हैं, प्रणाम करते हैं, वो जो बुजुर्गों का पर्सन है उनको रिस्पेक्ट करें। देखे 2nd हाउस लगने से, 2nd हाउस में आपका, मैं जाऊंगा कभी अनदर वीडियो में, लगने के 2nd हाउस में आपका बृहस्पति है ना, तो बोली वाणी ये सब चीजें अगर मैलेफिक में बैठ गया तो गुरुओं का चर्चा करना, कोई गुरु का प्रशंसा कर रहा है उस टाइम ब्रेक करना बात, अरे नहीं 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 आप जो सोच रहे हो वो उस तरह का टीचर नहीं है, कई सारे नेगेटिविटी फैलाना, किसी चीज को टोटल आपका जिंदगी जीवन से, चाहे भाई जो है उनके रास्ते में रहने दो, मेरे को कुछ बोलने का बताने का कुछ जरूरी ही नहीं है, किसके ऊपर किसके बारे में टिप्पणी करना, आपका चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। इसी में है सारे रिमेडीज। रिमेडीज कोई बाहर का दुनिया में नहीं होता है, रिमेडीज अपने कर्म में है। कर्मण्य बाधिके रस्तु मां फलेषु कदाचन, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। और किसी हाउस को छोड़ के किसी हाउस अधूरा है। और ये टाइमिंग में आपका अगर शुक्र का नक्षत्र डिवीजन, शुक्र आपके लिए योग कारक प्लैनेट, शुक्र का नक्षत्र डिवीजन पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी एंड भरणी, इसी तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो बेटर रिजल्ट कुछ आपको मिलने को है आगे। पैसों की लिहाज से, शादी का रुकावट था, ये कम्युनिकेशन स्किल्स से आप उभर आ जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। इसी हाउस को अगर सही ढंग से आप सही मायने में यूटिलाइज करोगे तो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपका कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, बात करने का। ये टाइमिंग में आप उभर के आ जाओगे, गारंटी देता हूं।
चिड़चिड़ापन को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये फायर एलिमेंट का प्लैनेट का घर है, राशि है, एंड दो प्लैनेट यहां बैठे। शांत हो जाइए, आपका अपना एग्रेसिव नेचर को पूरा ठंडा कर दीजिए, एकदम कूल। बस बस एक छोटी सी तरीका अपना ये इसी टाइम ड्यूरिंग में, देखते हैं आप क्या कुछ सक्सेस होते हैं। गुस्सा पूरा कंट्रोल करें, घर में हो, बाहर में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, क्योंकि ये चिड़चिड़ापन स्वभाव से आप किसी को क्या कुछ बोलेंगे, और जिसका बात में आपको रिपेंड होगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट मत करिए, शनि आपका भाग्य भाव में। और विपद तारा में सूर्य का अगर नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़, वो टाइमिंग ठीक नहीं है। क्षेमा भी ठीक नहीं है, चंद्रमा का प्रत्यय भी ठीक नहीं है, मंगल का। साधक तारा में राहु, 3 नक्षत्र, स्वाति शतभिषा विस्तारा आर्द्रा, ये सब पढ़ते हैं, राहु 11th में है। यहां तो कुछ दे नहीं पा रहे हैं, चाह के भी बृहस्पति चले, बृहस्पति से क्या भी एक्सपेक्टेशन रखे मिथुन लग्न, लेकिन राहु आपको यहाँ अपना दमखम पर बस ये 11th हाउस में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पैसा दे देते हैं, जो कि आपका दुनिया संसार चला लेते हैं। ओनली द प्लैनेट राहु, इसको बुरा मत मानिए, ये बहुत हेल्प आपको कर रहे हैं। एंड जब ये 11 छोड़ के 10th को आ जाएंगे, जॉब या प्रोफेशनली आपको जब सारे डोर बंद है, तो एक लास्ट डोर का रास्ता वो दिखाएंगे, एंड तब बृहस्पति अपना काम भी करना शुरू करेंगे। और बृहस्पति इसी टाइमिंग में बद्ध तारा में पड़ते हैं, जो कि विशाखा, पूर्वा भाद्रपदा, पुनर्वसु, ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है। सॉरी, पूजा से तबीयत बहुत खराब हो गया, मुझे खड़ा होकर भी वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। क्या हुआ कि जब भी पूजा होता है ना, ये बीच में कोई चाय वगैरह पी लेता हूँ, चला लेते हैं, दिन भर का उपवास मैनेज कर लेता हूँ। एक दिन एक रात, 2 दिन 2 रात अगर पूजन होगा, मैं मैनेज कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं है। बाद में क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन इसी बार मेरे बर्थडे में वो तो चाय आती है या कोल्ड ड्रिंक्स भी आते हैं, क्या कुछ भी आते हैं बीच बीच में। उस बीच में कोई बंदा ने मेरे को, मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस में था, मेरे को पकड़ा दिया एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास, जो काला वाला, जो आपका पेप्सी या थम्स अप ऐसा क्या कुछ, कोई डिस्टर्बेंस मूड में मैंने देख बस बिना सोचे पी लिया। अच्छा लगा, फिर से और एक ग्लास वो डाल दिया, वो भी अच्छा लगा, पी लिया। लेकिन इतना बारिश उसी दिन, और बारिश के बाद इतना धूप, दिन भर का फास्टिंग, ये सब वजह से ये जो कोल्ड ड्रिंक इनपुट हो गया थोड़ा शरीर। उसके बाद के दिन थोड़ा बुखार 102, 103, खांसी, ये अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। लेकिन करे क्या है, तो मेरा बेसिक ड्यूटी है मिथुन लग्न, कैसे भी जल्दी बना दे। मित्र, अति मित्र तारा में आपका शनिदेव खुद भाग्य भाव का अधिपति पढ़ते हैं, और बुधदेव आपका लग्न अधिपति पढ़ते हैं। तो हारने का चांस नहीं, डरने का चांस नहीं, कुछ भी अच्छा टाइमिंग है। ये जो प्रक्रिया मैंने कहा, बस इसको अपनाइए जीवन में, और आपका जन्म पत्री को डायरेक्ट आप जाइए, जैसे जो टेक्निक मैंने कहा उसी हिसाब से उसको देखिए, और उसी हिसाब से उसको रेक्टिफिकेशन करें। आप देखेंगे जीवन में चमत्कार। नो रिमेडीज की कोई जरूरत नहीं है। चलते हैं डेट वाइज, जो कि चंद्रमा ट्रांजिट लग्न से एग्जैक्टली वो 17 अगस्त को सिंह साइन में चंद्रमा है, जो कि आपका 3rd हाउस, वही कम्युनिकेशन, चिड़चिड़ापन, मन स्वभाव, बिल्कुल उसी दिन जितना हो सके कंट्रोल रखे, इसको डबल क्रश देता हूं। कन्या साइन 21 अगस्त को, 4th हाउस आपका सुख का, फ्लीजर का, और ऐसे कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, लेकिन बुध का घर है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं किसी एंगल से खुशी रहोगे। तुला साइन 24 अगस्त को, 5th हाउस आपका केतु के साथ ग्रहण दोष बनेगा, इधर राहु के 7वां दृष्टि। तो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज के ऊपर अपना कंसंट्रेशन ठीक रखे। पूजा पाठ में अगर होती हो तो डिसकंटिन्यूटी मत करें। अगर मंत्र के ऊपर कोई बेस करते हो, जी इतना जाप मेरे को करना चाहिए, इतना काउंट तक, तो ये पीरियड में डिस्टर्बेंस होने का बहुत चांसेस है, मत होइए। ये आपके लिए पल्ला बहुत भारी रहेगा।
अगर इसी में हो आप, तो इसको एक टिक देता हूं और एक क्रॉस भी देता हूं। वृश्चिक का जो कि चंद्रमा का डेबिलिटेटेड मतलब नीच का घर है, और यहीं पर मंगल का चौथा दृष्टि आपका 6 है उसको, और यहां से 12वां घर को 7th दृष्टि चंद्रमा का। क्रेडिट करोगे किसी और क्रेडिट को मैनेज करने के लिए, क्रेडिट करोगे किसी और क्रेडिट को मैनेज करने के लिए। तो मैंने इसके मतलब पिछले वाला क्रेडिट आपको क्या कुछ ऐसे सताएगा, ऐसे टेंशन दिलाएगा, ऐसे क्या कुछ कराएगा, जिसके वजह से आपको अनदर क्रेडिट करना पड़ेगा इसको चुकाने के लिए। इसी एग्जाम्पल को आप रिलेशन में ले ले, पैसों में ले ले, क्या कुछ में ले ले, समझदार को इशारा काफी है। तो ये जो हाउस वृश्चिक का, इसको डबल क्रॉस देता हूं, डबल टिक देता हूं। क्यों टिक दिया? कि कम से कम एक टेंशन की चुंगल से आप निकल के आ जाओगे। बाद में देखा जाएगा जो नया टेंशन आपने लिया वो कब सुधरेगा। धनु साइन 7th हाउस, राहु का 9वां दृष्टि। राहु आपके लिए तारा चक्र में अच्छे में है, अगर इसी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो बहुत बेस्ट है। 11th हाउस में राहु है, 11th हाउस में राहु है। कहीं आपका 7th हाउस में राहु है विराजमान आपका जन्म पत्री में, तो कहीं से कहीं फायदेमंद का टाइमिंग है, नुकसानदेही नहीं है। टिक देता हूं एक। मकर साइन 30 अगस्त को 8वां घर, शुक्र का 7वां दृष्टि। कहीं से अनएक्सपेक्टेशन एक पैसा मिलेगा आपको जो कि आपने सोचा नहीं था। टिक देता हूं, फिर भी एक क्रॉस देता हूं, क्योंकि उसी पैसा में आप खुश नहीं रहोगे। फिर आ जाता है 1 सितंबर को। 1 सितंबर को कुंभ साइन में शनि के साथ चंद्रमा हो जाएंगे आपका भाग्य स्थान में, और डायरेक्टली यहां सबके सब 7वां दृष्टि में है 3 प्लैनेट। मंगल शनि ईच अदर में अफेक्टेड, सूर्य शनि अफेक्टेड, बुध शनि मित्र। तो कुंभ साइन में चंद्रमा आ जाएंगे, मानसिक तौर पे कहीं खुश नहीं रहोगे किसी भी कारणवश। मीन साइन 3 सितंबर को 10th हाउस आपका, किसी का दृष्टि भी नहीं है। मंगल का 8वां दृष्टि चंद्रमा के ऊपर। जॉब एंड प्रोफेशन में उसी दिन क्या कुछ बेटर रहेगा, डबल टिक देता हूं। बेटर रहेगा मतलब जॉब में कुछ झंडा उड़ाएंगे उसी दिन। मेष साइन इधर तो है, चुंगल में फंस के रहा है बृहस्पति जी, जुगलबंदी। और राहु के साथ आ जाएंगे चंद्रमा, यहां ग्रहण दोष बनता है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं से आपका फायदे भी होगा, पैसा कहीं से आएगा। वृषभ चंद्रमा का एकदम हाईली उच्च का खुश का जगह है, खुशी का जगह। 12 हाउस, खर्चा करेंगे लेकिन वो मैनर में करेंगे, खुशी से करेंगे, जरूरत के हिसाब से करेंगे। और मिथुन साइन आपका 10 सितंबर को, लग्न, हमेशा लग्न में चंद्रमा बेटर माना जाता है, टिक देता हूं। कर्क साइन 12 सितंबर को, जो कि चंद्रमा का खुद का घर शुक्र के साथ आ जाएंगे 2nd हाउस, वो भी पैसा की लिहाज से ठीक है। तो इसी महीने में आपका कई राइट मार्क्स मिला है। और सिंह साइन 15 तारीख, सॉरी छोड़ गया था, 15 सितंबर को सिंह साइन, ये 3 प्लैनेट के साथ फिर से चंद्रमा आ जाएंगे 3rd। जो अभी अभी इतने कहानी मैंने कहा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका प्रेजेंटेशन स्किल, आपका इस सारे चीज के ऊपर फोकस रखे। मंगल एग्रेसिव, लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल रखे, स्पीचेस के ऊपर कंट्रोल रखे, कहां पर क्या कुछ नहीं बोलना चाहिए कम से कम एक समझ रखे, नहीं तो गड़बड़ होगा सर, अपने आप निकल जाएगा तब तो प्रॉब्लम होगा। क्रॉस देता हूं। और कन्या साइन चंद्रमा आ जाएंगे 4th हाउस को, दृष्टि ऐसे किसी का नहीं है। सुख में क्या कुछ बढ़ोतरी, ठीक देता हूं। ये मंगल अभी ऐसे
आ जाएंगे कन्या साइन को, बहुत शीघ्र जल्दी आ जाएंगे 18 अगस्त को, इसी 17 के बाद। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं आगे, आज 3 तारीख 4 तारीख हुआ ना, और आगे आपका 13 दिन है, तो कुल मिला के इसी टाइमिंग को मिला के मैंने ये वीडियो के मतलब कुछ डिस्कस किया, क्योंकि मंगल है अभी और 13 दिन तक, 14 दिन तक। पीछे वाला वीडियो में क्या कुछ सुधार नहीं हुआ होगा, शायद छोड़ गया था, तो कुल मिला के ऐसा ट्रांजिट है। बस मिथुन लग्न, जय जगन्नाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विदा दीजिए, फिर अगले महीने वीडियो में या आगे वीडियो में अगर ईश्वर चाहे तो मुलाकात होगा। जय जगन्नाथ।